काले गोरे का भेद नहीं, हर दिल से हमारा नाता है। कुछ और न आता हो हमको, पर प्यार निभाना आता है। जीते हैं किसी ने देश तो क्या, हमने तो दिलों को जीता है। जहाँ राम अभी तक है नर में, नारी के रूप में सीता है। इतनी ममता नदियों को भी जहाँ माता कह के बुलाते हैं। इतना आदर इंसान तो क्या, पत्थर भी पूजे जाते हैं। इस धरती पे हमने जन्म लिया, ये सोच के मैं इतराता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात बताता हूँ। जी हाँ, यह है भारत की अक्षुण्ण संस्कृति, जिसको मिटाने के लिए तमाम तरह तरह की साजिशें करते हैं, लोग करते आए हैं, लेकिन इसे हम मिटा नहीं पाए हैं। कोई भी इसको मिटा नहीं सकता है। तो आइए जानते हैं सभ्यता और संस्कृति क्या होती है। ज्ञान गंगा के इस 3 पत्ती कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे कि सभ्यता क्या होती है और संस्कृति क्या होती है, और वह संस्कृति खतरे में क्यों है। तो सबसे पहले सभ्यता की बात। सभ्यता वह होती है जिसमें हम उन्नति करते हुए आज तक पहुँचे हैं। हम जंगल में रहते थे, कभी जंगल से हम बाहर आए और दिनों दिन उन्नति करते रहे। हमारा यह समय और इसमें मनुष्य ने कितनी प्रगति की है, हमारा रहन सहन कैसा रहा है, हमने क्या खाया क्या पिया, हमने क्या खेती की, और जो भी बातें हुई हैं सभ्यता के इस विकास के दौर में, वह सब सभ्यता कहा जाता है, उसे हम सभ्यता कहते हैं। लेकिन जो हमारे मन में हमारी भावनाएं होती हैं, वे हमारी संस्कृति होती हैं। और संस्कृति, भारतीय संस्कृति क्या है? इयम निजः परावेति गणना, लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। यह अपना है, यह पराया है, ऐसी गिनती तो छोटे जो है चरित्र वाले लोग करते हैं। लेकिन जो उदार चरित्र का व्यक्ति होता है, उसके लिए तो ये सारी पृथ्वी ही एक कुटुंब है, जहाँ हम रहते हैं। हम शिव के वंशज हैं, जो विष उगलते नहीं, विष पी जाते हैं। याद कीजिए स्वामी विवेकानंद के वे 5 शब्द, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। इनको सुन करके ही सभा, धर्म सभा में उपस्थित 7,000 लोगों ने खड़े होकर के तालियां बजाई थी। जी हाँ, यह है भारत की संस्कृति, जहाँ प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष के रूप में प्रथम पुरुष में वह आता है ही, मध्यम पुरुष में तुम आते हो, और उत्तम पुरुष में मैं आता हूँ। यानी पहले जिसको हम जानते ही नहीं हैं वह है, फिर तुम हो, और सबसे बाद में हम हैं। जबकि अंग्रेजी सभ्यता में इसके उल्टा होता है। सबसे पहले मैं, आई, फिर यू, फिर दे। यही अंतर होता है हमारी सभ्यता और संस्कृति में। सभ्यता इस प्रकार से हमने जान लिया है कि हम कैसे रहे हैं, हमने खेती कैसे की है, हमने मशीनों का उपयोग करते कैसे किया है, और आज हम अपने जीवन को सरल और सुगम बनाने के लिए जो कुछ भी करते आए हैं, वह सब हमारी सभ्यता है। और जो हम मन से करते आए हैं, जो हमारे विचार हैं, जो हमारी वैदिक नीतियां हैं, जो उपदेश हैं, वे सब हमारी संस्कृति हैं। तो आइए जानते हैं कि इस संस्कृति को बिगाड़ने के लिए कौन कौन से लोग सक्रिय हैं। तो यहाँ पर हम उल्लेख करना चाहते हैं कि हमारे जो नाम होते हैं, गांव में होते थे पहले, विशेष करके देखा जाता था कि घर वाले ही नाम बिगाड़ना शुरू करते थे। रमेश को रमेशवा, मधुमेश को मधुमेशवा, उमेश को उमेशवा,
इसमें घर वालों का भी कुछ हाथ था, और घर वालों का जब ऐसा हाथ, ऐसी साजिशें चली, तो बाहर वाले और सक्रिय हो गए और उन्होंने पूरा नाम बिगाड़ करके रख दिया। तो जैसे ये नाम बिगाड़े जाते हैं लोगों के, ऐसे ही हमारी संस्कृति भी बिगाड़ी जाती है। आज हम उस दौर में पहुंचे हैं जहां बिना नाम बिगाड़े हम कोई ब्रांड बन ही नहीं सके हैं। जब तक राम राम रहे तब तक वो एक सीमित दायरे में रहे, लेकिन जब से रामा हो गए तब से वे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विख्यात हो गए। सत्य जो हमारी मूल भावना है, वह जब तक सत्य रहा तब तक सीमित रहा, लेकिन जब सत्या हो गया सारे संसार में व्याप्त हो गया। योग आदिकाल से हम करते आए हैं, लेकिन उसको वो महत्व तो नहीं मिला जो योगा में होता है। योग को हमने क्या कर दिया, योगा। ये एक विदेशी संस्कृति का प्रभाव पड़ रहा है, जिसमें हम अपनी बातें तुच्छ मानते हैं और दूसरों की बातें बहुत अधिक बल देते हैं। तो ये हमारी संस्कृति को मिटाना और बिगाड़ना ही हुआ। धर्म धर्मा हो गया, यहाँ तक कि कृष्णा हो गया, हरे कृष्णा, जबकि कृष्णा का अर्थ होता है द्रौपदी। लेकिन अब चलने लगा है, जब से कृष्ण को कृष्णा कहा गया है, इस्कॉन मंदिर और हर जगह हरे रामा हरे कृष्णा 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 ऐसा व्याप्त हुआ है। तो ये विदेशी साजिशें हैं जो हमारा नाम बिगाड़ करके हमको ऊंचा उठाने का दावा करती हैं, लेकिन ये अच्छी बात नहीं है। किसी की देश की सभ्यता और संस्कृति को मिटाना ये बहुत गलत होता है। हमारी भारतीय संस्कृति क्या रही है, थोड़ी हम में नादानी है, थोड़ी है बेईमानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। यह है हमारी संस्कृति, जो किसी का अहित नहीं करती है, लेकिन फिर भी लोग हमारी संस्कृति और सभ्यता को मिटा करके उस पर अंग्रेजी सभ्यता थोपते जा रहे हैं। ऐसे लोगों के लिए मैं कहना चाहता हूँ, ओ खुशवंता, ओ खुशवंता, भारत में चरता विचरंता, अंग्रेजी की बात करंता, लड्डू लेडुआ नहीं खवंता, चाउमीन बर्गर भक्षंता, बीबी को नहीं घास डलंता, साली के संग खूब घुमंता, गाल फुलाए बजावे दंता, रोनी सूरत लिए फिरंता, सुन ले तो हिंदी के हंता, हो जाए तेरा घंटा मनता। तो ये हमने समझा कि हमारी संस्कृति क्या है और हमारी सभ्यता क्या है। अगली बात मैं आपसे जो साझा करना चाहता हूँ वह है कि हम जब बहुत देर तक किसी चीज़ को देखते रहते हैं या एक जगह बैठे रहते हैं तो हमें जमुहाई आती है। जमुहाई को में होता है, हम अपना सारा शरीर जो है तान देते हैं धनुष के समान और हाथ को ऊपर उठा करके एक गहरी सांस लेते हैं। इसका मतलब होता है कि हमारे शरीर में जो रक्त का दौरान है और ऑक्सीजन का लेवल है वो कम हो रहा है, और एकदम से हम जब अंगड़ाई लेते हैं तो ऑक्सीजन मुंह में हवा खींचते हैं और हम अपने फेफड़ों को फुलाते हैं। तो इससे हमारी नींद और जो हमारी जो है कोशिकाएं थकी हुई होती हैं उनमें एक बार फिर से रवानी आ जाती है, जैसे बूढ़े भारत में फिर से नई जवानी आ गई थी। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बूढ़े भारत में भी फिर से आई नई जवानी थी। तो जमुहाई क्यों आती है? क्योंकि हमारे एक ही जगह जब हम बैठे रहते हैं, एक ही बात पर हम सोचते रहते हैं, लिखते पढ़ते रहते हैं, तो हमारे शरीर में ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है और उसको पूरा करने के लिए हमें जमुहाई को लाना पड़ता है। सबसे अच्छी जमुहाई जो है बिल्ली की होती है। बिल्ली ऊँघते हुए जो जमुहाई लेती है, मुँह
मुंह फुला करके, मुंह को खोल करके, तो उसकी जीभ लाल लाल चमकती है और सबसे अच्छी जम्हाई बिल्ली की मानी जाती है। अगली बात मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि जो प्रेम और भक्ति है तो उसमें क्या अंतर है। तो इसमें एक सरल सा अंतर है कि जिससे हम प्रेम करने लगते हैं उससे हम सोचते हैं और कोई इसकी परछाई से भी दूर रहे, क्योंकि हम उससे प्रेम प्रेम करते हैं, उससे कोई न प्रेम करे और इसी को पलट देते हैं तो भक्ति आ जाती है। भक्ति हम जिसकी करते हैं, चाहे कोई बाबा हो, चाहे परमपिता परमात्मा हो या कोई देवता हो, उसकी यदि हम भक्ति करते हैं तो हमारे मन में होता है कि अधिक से अधिक लोग इसके साथ जुड़ें और हमारे साथ आकर के इसकी भक्ति में योगदान दें। जय हिंद, जय भारत।